दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया दे सके। लेकिन उससे पहले एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद करिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस दिन गुजार रहा हूं? सोचिए, सच में सोचिए। सुबह अलार्म बजता है, आप झल्लाते हुए उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस में काम का बोझ, बॉस की चिंता, ईएमआई की टेंशन, बच्चों की फीस। रात को घर आते हैं, थके हुए, टूटे हुए, फोन स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। फिर वही सुबह, फिर वही रूटीन, फिर वही जिंदगी। क्या यही जिंदगी है? क्या इसी के लिए हम पैदा हुए थे? शिव खेड़ा, जिनकी किताब यू कैन विन ने 21 भाषाओं में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, वो कहते हैं, आप हर रोज जीते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में जी रहे हैं? यही है उनकी नई किताब लाइव व्हाइल यू आर अलाइव का केंद्रीय विचार। और आज हम इस किताब को इतनी गहराई से समझेंगे कि जब आप यह समरी पढ़कर उठें तो आपके अंदर कुछ बदल चुका हो। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्ट्रेस, दी साइलेंट किलर, वो दुश्मन जो दिखता नहीं। शिव खेड़ा इस किताब की शुरुआत एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं। स्ट्रेस इज द साइलेंट किलर ऑफ आवर जनरेशन। स्ट्रेस कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज के जमाने में यह एक एपिडेमिक बन चुका है। हर तीसरा इंसान स्ट्रेस में है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बर्नआउट से जूझ रहा है। लेकिन खेरा यहां एक जरूरी डिस्टिंक्शन करते हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं। स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक, पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जो आपको बेहतर बनाता है, जैसे एग्जाम से पहले की तैयारी, किसी बड़े प्रेजेंटेशन के लिए जागना, किसी गोल को पाने की ललक। ये स्ट्रेस आपको फोकस करता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है। ये स्ट्रेस जरूरी है, इसके बिना ग्रोथ नहीं होती। दो, नेगेटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जो आपको तोड़ता है, जो रात को नींद नहीं आने देता, जो रिश्तों में दरार डालता है, जो शरीर को बीमार करता है, जो आपकी खुशी छीन लेता है। खेरा कहते हैं, द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट स्ट्रेस, द गोल इज टू मैनेज इट। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हो तो आप जिंदगी को ही खत्म कर रहे हो। चैलेंज के बिना कोई ग्रोथ नहीं, पेन के बिना कोई गेन नहीं। लेकिन जब स्ट्रेस आपको कंट्रोल करने लगे, जब आप स्ट्रेस में जिएं, स्ट्रेस में सोएं, स्ट्रेस में उठें, तब वो आपका दुश्मन बन जाता है। स्ट्रेस के मुख्य कारण क्या है? खेरा बताते हैं कि ज्यादातर स्ट्रेस इन्हीं चीजों से आता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हम खुद से, दूसरों से और जिंदगी से इतनी उम्मीदें रखते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और जब वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल, जब हमें लगता है कि जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, कि हम हेल्पलेस हैं, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप्स, ऐसे लोग जो हमेशा ड्रेन करें, जज करें, क्रिटिसाइज करें, वो हमारी एनर्जी और पीस दोनों छीन लेते हैं। फिजिकल निग्लेक्ट, जब हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, कम सोते हैं, ठीक से नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। सोशल मीडिया ओवरलोड, आज का एक नया स्ट्रेस, हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं और अपनी जिंदगी को इनएडिक्वेट महसूस करने लगते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से? खेरा कहते हैं, पहला कदम है अवेयरनेस। समझो कि आपका स्ट्रेस कहां से आ रहा है, उसे आइडेंटिफाई करो, नाम दो। क्योंकि जब तक आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, आप उससे नहीं लड़ सकते। अध्याय 2, प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। स्टीव और जॉन की कहानी। खेरा एक बेहद रिलेटेबल स्टोरी बताते हैं। दो दोस्त हैं, स्टीव और जॉन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है, दोनों की जिंदगी में चैलेंजेस एक जैसी हैं। एक दिन दोनों को पता चलता है कि कंपनी में लेऑफ्स हो रहे हैं और उनकी जॉब जा सकती है। जॉन की रिएक्शन, वो घर जाता है, गुस्से में डोर बंद करता है, रात भर वरी करता है। अगले दिन ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड रहता है, सबसे आर्ग्यू करता है, अपने बॉस को ब्लेम करता है, इकोनॉमी को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट को ब्लेम करता है। हफ्ते भर वो इसी मेंटल स्टेट में रहता है, पैरालाइज्ड, एंग्री, हेल्पलेस। स्टीव की रिएक्शन, वो भी घर जाता है, थोड़ी देर बैठता है, डीप ब्रेथ लेता है
और फिर खुद से 2 सवाल पूछता है। इससे मैं क्या सीख सकता हूं? इससे बुरा क्या हो सकता था? फिर वो एक प्लान बनाता है, अपना रिज्यूम अपडेट करता है, नेटवर्क करना शुरू करता है, न्यू स्किल्स सीखना शुरू करता है। 1 महीने में स्टीव को एक बेहतर जॉब मिल जाती है। जॉन अभी भी उसी फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। फर्क क्या था? स्टीव ने रिस्पॉन्ड किया, जॉन ने रिएक्ट किया। रिस्पॉन्डिंग प्रोएक्टिव है, सोच समझकर, शांति से, आगे की सोचकर। रिएक्टिंग रिएक्टिव है, इंपल्स में, इमोशन में, बिना सोचे। खेरा कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम एंड आवर पावर। कोई भी सिचुएशन आए, आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। आप रिएक्ट कर सकते हो या रिस्पॉन्ड कर सकते हो। यही चॉइस आपकी जिंदगी को शेप करती है। विनर्स और लूजर्स में क्या फर्क होता है? खेरा बड़े क्लियरली कहते हैं, विनर्स हर पत्थर को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। जब कुछ गलत होता है वो पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं। वो जिंदगी को लीड करते हैं। लूजर्स हर स्टेपिंग स्टोन को स्टम्बलिंग ब्लॉक बनाते हैं। जब कुछ गलत होता है वो पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? वो ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं। तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप स्टीव हैं या जॉन? अध्याय 3, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एस्टीम। खुद को अपनाओ। ये शायद किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा है। शिव खेरा कहते हैं, द रूट कॉज ऑफ मोस्ट अनहैप्पीनेस इज द इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट वन सेल्फ। हम खुद से खुश नहीं हैं। हमें अपनी नोज पसंद नहीं, अपनी हाइट पसंद नहीं, अपनी सैलरी पसंद नहीं, अपना घर पसंद नहीं, अपनी जिंदगी पसंद नहीं। और हम हर वक्त दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। उसकी कार बड़ी है, उसका घर बड़ा है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसके बच्चे स्मार्ट हैं, उसकी मैरिज परफेक्ट है। लेकिन खेड़ा एक जरूरी बात कहते हैं, कंपैरिजन इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो, आप 2 गलतियां करते हो। पहली गलती, आप उनकी आउटसाइड दिखती जिंदगी को देखते हो, उनकी इनसाइड जिंदगी नहीं जानते। जो इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखता है, वो भी रात को रोता है। जो बड़ी कार चलाता है। अध्याय 4, रिस्पेक्ट टाइम, वो दौलत जो वापस नहीं आती। खेड़ा टाइम के बारे में बहुत गहरी बात कहते हैं। टाइम इज द ओनली रिसोर्स दैट वंस स्पेंट कैन नेवर बी रिकवर्ड। नो अमाउंट ऑफ मनी, पावर और प्रेयर कैन ब्रिंग बैक इवन 1 सेकेंड। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जरा सोचिए, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, यूजलेस गॉसिप में, ऐसे लोगों के साथ जो हमें खुशी नहीं देते, ऐसी एक्टिविटीज में जो हमें कहीं नहीं ले जाती। और फिर हम कहते हैं, टाइम नहीं है। टाइम है, बस प्रायोरिटीज गलत है। टाइम रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? खेड़ा बताते हैं, अपना टाइम वैल्यू करो। जो काम इंपॉर्टेंट है उसे पहले करो। जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, उसे डेलीगेट करो। जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट, उसे छोड़ दो। दूसरों का टाइम वैल्यू करो। जब आप किसी से मिलने का वादा करते हो तो टाइम पर पहुंचो। ये रिस्पेक्ट का सबसे बेसिक फॉर्म है। लेटर का ट्रैप। कितनी बार आपने कहा, ये काम बाद में करूंगा, वो किताब बाद में पढ़ूंगा, उस दोस्त को बाद में कॉल करूंगा, और बाद कभी आया नहीं। खेरा एक बहुत टचिंग बात कहते हैं, डोंट डिले योर हैप्पीनेस, डोंट पुट ऑफ द थिंग्स दैट मैटर, बिकॉज लेटर इज अ थीफ दैट स्टील्स योर लाइफ वन डे एट अ टाइम। अध्याय 5, प्लान फॉर द अनप्लैन्ड। अनचाहे के लिए तैयार रहो। ये कॉन्सेप्ट सुनने में स्ट्रेंज लगता है, प्लान फॉर द अनप्लैन्ड, लेकिन खेरा समझाते हैं, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड हमेशा होगा। कोई बीमारी आएगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, कोई रिश्ता टूटेगा, कोई जॉब जाएगी, कोई एक्सीडेंट होगा। आप यह नहीं जानते कि कब क्या होगा, लेकिन आप यह जरूर जानते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो हर छोटी मुसीबत आपको तोड़ देगी। कैसे प्लान करें अनप्लान्ड के लिए? इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्च हमेशा बचा कर रखो। फाइनेंशियल क्राइसिस में यह आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। हेल्थ इंश्योरेंस, बीमारी कब आए कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक बीमारी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खा सकती है। मेंटल प्रिपरेशन। खेड़ा कहते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहो कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होगी। कभी कभी चीजें गलत होंगी, ये नॉर्मल है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। रिलेशनशिप्स, अपने रिश्तों को स्ट्रांग रखो।
बिकॉज व्हेन लाइफ फॉल्स अपार्ट, इट्स पीपल हु होल्ड यू टुगेदर। खेरा एक डॉक्टर की बात शेयर करते हैं जो कहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ऑलवेज चीपर देन इमरजेंसी रिपेयर। यही जिंदगी में भी सच है। जब सब ठीक हो तभी प्रिपेयर करो, जब तूफान आए तब नहीं। अध्याय 6, नो टॉक्सिसिटी। जिंदगी से नेगेटिविटी को बाहर निकालो। ये एक ऐसा चैप्टर है जो शायद आपको अनकंफर्टेबल करे, लेकिन जरूरी है। खेरा बहुत डायरेक्टली कहते हैं, टॉक्सिक पीपल आर लाइक सिगरेट्स, इवन सेकेंड हैंड एक्सपोजर इज हार्मफुल। आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोग कौन हैं? वो जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, आपकी हर अचीवमेंट में कमी निकालते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं, हमेशा गॉसिप करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, आपकी एनर्जी और खुशी ड्रेन करते हैं, आपके साथ सिर्फ तब होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए। इन लोगों के साथ वक्त बिताना अपने आप को जहर पिलाने जैसा है। लेकिन क्या करें? खेरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। पहला कदम, आइडेंटिफाई करो कौन से लोग आपको फील गुड कराते हैं, कौन से ड्रेन करते हैं। दूसरा कदम, डिस्टेंस बनाओ। जो लोग टॉक्सिक हैं उनसे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाओ। आपको ड्रामा नहीं करना है, बस उनके साथ टाइम कम करो। तीसरा कदम, बाउंड्रीज सेट करो। ऐसे लोगों को क्लियरली बताओ कि उनका कुछ बिहेवियर आपको एक्सेप्ट नहीं है। अगर वो चेंज नहीं करते तो आपको अपनी पीस प्रायोरिटाइज करनी होगी। ये क्रूल नहीं है, ये सेल्फ केयर है। अध्याय 7, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में निवेश करो। अब फ्लिप साइड, खेरा कहते हैं, एट द एंड ऑफ लाइफ नो वन विशेस दे हैड स्पेंट मोर टाइम इन द ऑफिस, एवरीवन विशेस दे हैड स्पेंट मोर टाइम विद द पीपल दे लव। आज के जमाने में सबसे निग्लेक्टेड चीज क्या है? रिश्ते। हम अपने करियर में इन्वेस्ट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, अपने सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिश्तों में बेयरली। और फिर एक दिन जब जिंदगी में कुछ बुरा होता है, हम पाते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ। रिश्तों में इन्वेस्ट कैसे करें? प्रेजेंस। जब आप किसी के साथ हों, सच में वहां रहो, फोन रखो, स्क्रीन बंद करो, उनकी बात सुनो। अप्रिशिएशन। जो लोग आपकी जिंदगी में हैं उन्हें बताओ कि वो इंपॉर्टेंट है। कितना आसान है ये, लेकिन हम कभी नहीं करते। टाइम। रिश्ते टाइम से बनते हैं। अगर आप किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो वो रिश्ता कमजोर होता जाएगा। फॉरगिवनेस। खेरा इस पर बहुत जोर देते हैं। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर द अदर पर्सन, इट इज फॉर यू। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप खुद ही उस एंगर में जलते रहते हो। फॉरगिव करो अपनी पीस के लिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रिश्तों में डिसएग्रीमेंट्स होंगे। खेरा कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश मत करो, रिश्ते जीतने की कोशिश करो। कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतकर रिश्ता हारकर विनर नहीं बनता। अध्याय 8, लाफ्टर इज मेडिसिन। हंसी है असली दवाई। ये चैप्टर पढ़कर आपको हंसी आएगी और यही इसका मकसद है। खेड़ा साइंस की बात करते हैं। रिसर्च शोज कि जब हम हंसते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेनकिलर हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है। यानी हंसना लिटरली आपको हेल्थियर बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम हंसना भूल गए हैं। खेरा एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, अ चाइल्ड लाफ्स 300 टाइम्स अ डे, एन अडल्ट लाफ्स 15 टाइम्स अ डे। समवेयर बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड वी लॉस्ट द आर्ट ऑफ जॉय। तो आज जानबूझकर हंसने की कोशिश करो। कोई फनी वीडियो देखो, किसी पुराने दोस्त को कॉल करो और पुरानी यादें याद करो। खुद पर हंसो। जिंदगी खुद एक कॉमेडी है, बस हम इसे ट्रेजेडी की तरह लेते हैं। अध्याय 9, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। खेरा बहुत ब्लंटली कहते हैं, योर बॉडी इज द व्हीकल ऑफ योर लाइफ। इफ द व्हीकल ब्रेक्स डाउन, नो डेस्टिनेशन मैटर्स। हम सब जानते हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हेल्थ का निग्लेक्ट स्लो है। आज सिगरेट पीने से कल कैंसर नहीं होता, आज जंक फूड खाने से कल हार्ट अटैक नहीं आता। तो हम सोचते हैं अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अचानक सब टूट जाता है। खेरा की हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन, स्लीप। खेरा इसे सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट मानते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद।
कोई निगोशिएशन नहीं। नींद में ही बॉडी रिपेयर होती है, नींद में ही ब्रेन प्रोसेस करता है, नींद में ही क्रिएटिविटी आती है। स्लीप डिप्रिवेशन एक स्लो पॉइजन है। एक्सरसाइज रोज कम से कम 30 मिनट। कोई जिम जरूरी नहीं। वॉक करो, योगा करो, डांस करो, बस मूवमेंट जरूरी है। न्यूट्रिशन खेरा कोई डाइट प्लान नहीं देते, बस एक सिंपल रूल, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। खाना एनर्जी के लिए है, प्लेजर के लिए नहीं। हाइड्रेशन, पानी पियो, इनफ, बस। प्रिवेंटिव चेकअप्स साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप। प्रॉब्लम्स को अर्ली कैच करो जब वो मैनेजेबल हों। खेरा एक बहुत टचिंग स्टोरी शेयर करते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन ने सारी जिंदगी हेल्थ को इग्नोर किया, बस पैसे कमाए। जब 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया तो उसके डॉक्टर ने पूछा, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल क्यों नहीं रखा? उसने जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं था। डॉक्टर ने कहा, अब आपके पास पैसे हैं लेकिन हेल्थ नहीं, आप अपने पैसे किस पर खर्च करोगे? जवाब ऑब्वियस था। अध्याय 10, इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनाओं के मास्टर बनो, स्लेव नहीं। खेरा एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। इमोशनल होना अच्छी बात है। एम्पैथी, कंपैशन, लव, जॉय, ये सब इमोशंस जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं। लेकिन इमोशनली अनस्टेबल होना खतरनाक है। जब हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब एक छोटी सी बात से हम रिएक्ट कर देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे बिल्ड करें? पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। जब कोई आपको ट्रिगर करे, 10 सेकंड्स रुको, डीप ब्रेथ लो, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये 10 सेकंड्स आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। क्या चीजें आपको इंस्टेंटली एंग्री या सैड कर देती हैं? उन्हें आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जब आप जानते हो तो आप प्रिपेयर रह सकते हो। डोंट सप्रेस, प्रोसेस। इमोशंस को दबाओ नहीं, उन्हें प्रोसेस करो। जर्नल लिखो, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, थेरेपी लो अगर जरूरी हो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका पर्सपेक्टिव बदल देती है। खेरा कहते हैं, यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। अध्याय 11, लिव इन द प्रेजेंट बट विथ अ विजन। आज में जियो, कल की सोचते हुए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन खेरा इसे ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। लाइव इन द प्रेजेंट का मतलब है इस मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करो। जब आप खाना खा रहे हो, सच में खाओ, स्वाद महसूस करो। जब आप अपने बच्चे के साथ हो, सच में वहां रहो। फोन नहीं, बस वो पल। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं, पुरानी गलतियां, पुरानी तकलीफें याद करते हुए, या फ्यूचर में जीते हैं, चिंताओं में, क्या होगा अगर मैं। और प्रेजेंट वो एकमात्र जगह जहां आप एक्चुअली जी सकते हो, या वो खाली रह जाती है। लेकिन विजन भी जरूरी है। खेड़ा कहते हैं, बिना विजन के जिंदगी डायरेक्शन लेस हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हो। तो बैलेंस ये है, अपनी विजन क्लियर रखो, लेकिन जियो आज में। प्रेजेंट में जो है उसे एंजॉय करो, फ्यूचर के लिए प्लान करो। पास्ट से सीखो, लेकिन उसमें जियो नहीं।